नमस्कार, मैं डॉक्टर अक्षय कुमार पांडे कड़ायत केमिस्ट्री में पुनः आपका स्वागत करता हूं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहे थे और बात करते हैं हम लोग वन स्टेप टुवर्ड्स नीट की तरफ बात करते हैं और उसमें मैं जनरली आपसे 10 से 11 मिनट आपका समय लेता हूं। देखिए, मोल की संख्या निकाल रहे थे और मोल की संख्या निकालने के लिए अभी तक हम लोगों ने 4 फॉर्मूला का यूज किया था। पहला बना दें, मोल इज इक्वल टू amount of element in gram divided by atomic mass। दूसरा हम लोग फॉर्मूला की बात कर रहे थे, तो मोल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास। मोल निकालने के लिए हम लोग तीसरे फॉर्मूला का यूज कर रहे थे और ये होगा आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na, एवोगाड्रो नंबर। इस तरह से मोल निकलता है। या फिर मोल निकालते हैं कब? जब एसटीपी पर किसी गैस का आयतन दिया हो तब। तो मोल निकालते हैं, मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर पर मोलर वॉल्यूम। इस तरह इन चारों सूत्र का उपयोग करके अभी तक हम लोगों ने मोल की संख्या ज्ञात की थी। इन चारों के बाद इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बल्कि एक फॉर्मूला है मोल निकालने के लिए जो मोलरता पर आधारित है। तो जो केमिस्ट्री से नए जुड़ रहे हैं, 11th के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये मोलरिटी भी एक नया पद है, एक नया टर्म है। तो ध्यान दीजिएगा, मोलरिटी बात करते हैं, मोलरिटी की, मोलरता की। कोई विलयन बनता है किससे? विलेय और विलायक से। सामान्यतः बोलते हैं हम लोग कि दो या अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन, सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन में यदि विलेय की मात्रा पर्याप्त है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, और यदि किसी सॉल्यूशन में विलेय यानी सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम हो तो वैसे विलयन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा पर्याप्त होती है। तो किसी विलयन का जो सांद्रण है ना, वो विलेय और विलायक का तुलनात्मक मान है। तो विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का अनेक तरीका है। किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का अनेक तरीका है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण यही आपका मोलरिटी है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मोलरता। किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का शायद ये सबसे आसान तरीका है, सबसे फेमस तरीका है मोलरता। मोलरता कहते किसको है? तो प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। पुनः एक बार ध्यान दीजिएगा, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। इस तरह अगर हम लोग मोलरता की बात कर रहे हैं तो इसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं, मोलरता को स्मॉल एम से सूचित करते हैं, और इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। मात्रक होता है मोल पर लीटर। मोलरता का मात्रक मोल पर लीटर होता है। जैसा कि हम लोगों ने इसकी परिभाषा को बोला रखा, उसके अनुसार मोलरता बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter। मोलरिटी बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या और उसमें भाग देते हैं विलयन का आयतन लीटर में। इस तरह मोलरता निकलता है। और इसी सूत्र की सहायता से हम लोगों का मोल निकालने का 5वां फॉर्मूला आता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो 5वां फॉर्मूला है, number of moles of solute, number of
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये आपका हो जाएगा मोलारिटी, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपका मोल निकालने का हम लोगों का 5वां सूत्र हुआ है। इसे पुनः मैं एक बार आपके लिए हिंदी में लिख दे रहा हूं। मोल की संख्या, या फिर बढ़िया से लिखें तो विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या बराबर मोलरता गुणा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ये मोल निकालने का 5वां फॉर्मूला हुआ मेरे तरफ से, और ये आपका आ रहा है पूरा, ठीक है। 5वां फॉर्मूला मेरे तरफ से हुआ मोल निकालने के लिए। मोल का मान कैसे निकालते हैं, तो इस प्रकार हम लोग मोलरता गुना विलयन का आयतन लीटर में। अब आइए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं एक प्रश्न को सॉल्व करके। इस फॉर्मूला का यूज एक सिंपल से प्रश्न को सॉल्व करके इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है 500 ml 500 ml 500 ml of 500 ml of 2.5 m HNO3 सॉल्यूशन, यही दिया हुआ है। देखिएगा 500 ml of 2.5 m HNO3 सॉल्यूशन, और यहाँ थोड़ा सा इस प्रश्न को अधूरा है, पूरा कर दे रहा हूँ। We have 500 ml of 2.5 m HNO3 solution, then find the number of mole of HNO3। सिंपल सा प्रश्न है, लिखने में यहाँ पे थोड़ा सा मेस हो गया है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा। आपके पास, हम लोगों के पास HNO3 का 500 ml 2.5 m विलयन मौजूद है, और कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3 निकालना है। नाइट्रिक एसिड के मोलों की संख्या निकालनी है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में, प्रश्न में नाइट्रिक एसिड के विलयन की मोलरता दिया हुआ है 2.5 m, और साथ ही साथ इस विलयन का आयतन दिया हुआ है, लेकिन लीटर में नहीं दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ HNO3 सॉल्यूशन 500 है मिलीलीटर, 1000 से भाग दे दें, ये लीटर में हो जाएगा 0.5 लीटर, 0.5 लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3, नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3, नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3 अगर निकालें तो ये क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो मोलरिटी दिया हुआ है 2.5, और मोलरिटी m, उसके लिए मात्रक लिखते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और जो हम लोगों को वॉल्यूम मिला है वो 0.5 लीटर, लीटर कट गया, और इस तरह आपका 2.5 से अगर गुना कर दें तो ये आपका शायद 1.25 मोल हो जाएगा। कंफर्म इसको देख लीजिएगा। इस तरह इस फॉर्मूला का यूज करके किसी दिए गए सांद्रण वाले विलयन के दिए गए आयतन में हम लोग
मोल की संख्या निकाल सकते हैं। अगर आप 1 मिनट और मुझे समय दें, 10-11 मिनट आप मेरे लिए रोज दीजिए, मैं आपके लिए और आप हमारे लिए 10 मिनट 11 मिनट समय रोज देंगे तो क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा, दोनों लोगों का भला होगा ना। तो इस तरह 10 मिनट तो मान लीजिए आपका हो गया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन के लिए एक समय लेता हूँ। इस बार आपको प्रश्न, सिंपल सा एक प्रश्न हम लोग लेते हैं। आपको 1 लीटर 1M HCl विलयन दिया गया है। 1 लीटर 1M HCl विलयन में HCl के मोल की संख्या, HCl के मोल की संख्या ज्ञात करें। यही दिया है, सिंपल इस बार मैंने लिया, आपका समय ज़्यादा नहीं लेना है मुझे। विद्यार्थी जी, HCl के मोल की संख्या की यदि बात करें तो आप जानते हैं मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। मोलारिटी भी 1M है, 1M देखिएगा, 1 मोल पर लीटर। वॉल्यूम भी 1 लीटर है। इस तरह लीटर लीटर कट गया और आपका 1 मोल आएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन, और इस सिंपल से कैलकुलेशन के द्वारा हम लोग यदि विलयन का सांद्रण मोलारिटी में दिया हो और उसका आयतन दिया हो लीटर में, तो हम लोग विलय के मोलों की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे आज अनुमति दें, अगले लेक्चर के लिए आप तैयार रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।